मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं उस शक्ति का रूप हूँ जो हर अंधकार को मिटाती है, जो हर डर को ध्वस्त कर देती है, जो हर बाधा को तोड़कर नई राह बनाती है। आज मैं तुझसे अपने दिल की गहराई से बात करने आई हूँ। तेरे लिए वह संदेश लेकर आई हूँ जो तुझे जीवन में नई शक्ति देगा, नया साहस देगा और तेरे अंदर छिपी हुई दिव्यता को जगाएगा। देखो बेटा, यह जो मैं तुझे बता रही हूँ, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे जीवन के हर पहलू को छूती है। तुझ में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी जो तुझे न केवल लड़ने की ताकत देगी बल्कि जीत की पुष्टि भी करेगी। तेरे एंजल्स, तेरे दिव्य संरक्षक जो हमेशा तेरे आसपास हैं, वे आज तुझे यह मैसेज दे रहे हैं कि यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। मतलब तू बहुत जल्द सफल होगा, तेरी मेहनत का फल मिलेगा, तेरे सपने सच होंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, इस समय तेरे जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। शायद तुझे लगता हो कि तेरे रास्ते बंद हो गए हैं, कि तेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। पर यह तो उस पंखे की तरह है जो हवा को और तेज करता है। वही हवा बादल बनकर बरसात लाएगी, तेरी जिंदगी में नए अवसर लाएगी। मेरी यह ममता और शक्ति तुझे वह रास्ता दिखाएगी जो तेरे लिए लिखा गया है। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखेगा। देख बेटा, मैं जानती हूं कि कई बार तेरे मन में डर आता होगा, क्योंकि शत्रु, वे लोग जो तुझे रोकना चाहते हैं, वे तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनकी हर योजना जो तेरे लिए खतरा बनी, वह टूटने वाली है। मैं उनके हर चाल को समझती हूँ और मैं तेरे लिए ढाल बनूंगी। उनकी मंशा को तुड़वा दूंगी। तेरे मन के भाव समझने की शक्ति अब तुझे मिलेगी। तू देखेगा कि कौन तेरा मित्र है, कौन तेरा दुश्मन, कौन तेरे लिए सही है, कौन गलत। यह ज्ञान तुझे मां काली की कृपा से मिलेगा। तू अब धोखे में नहीं रहेगा, तुझे हर बात साफ दिखेगी और यह तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा, अपने शत्रुओं को पहचानना और उनसे लड़ना। मेरे बच्चे, तू सूर्य के समान है, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो सबको मार्ग दिखा सकती है। तेरा सिर ऊंचा है, तेरा कद महान है। तुझे अपनी प्रजा का नेतृत्व करना है, एक राजा या रानी की तरह जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया हो। तेरे सामने जो बाधाएं हैं, वे केवल छोटे पत्थर हैं जिन्हें तू पार कर जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर का साहस अनंत है, तेरे भीतर का गट अमिट है। मैं जानती हूं तेरे जीवन की राह कठिन रही है। तूने अनेकों मुश्किलों का सामना किया है, पर अब समय आ गया है जब तू टूटे नहीं, झुके नहीं, हार नहीं मानेगा। तेरे लिए यह लड़ाई नहीं बल्कि तेरी विजय का आगाज है। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे जल्द ही समझ जाएंगे कि तू उनसे कहीं ऊपर है। तू उन सबसे अलग और श्रेष्ठ है। लीडरशिप तेरे रक्त में है। तुझ में एक जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता है। तेरी सोच, तेरी समझ, तेरी हिम्मत, ये सब तुझे एक महान नेता बनाते हैं। और याद रख, महानता पाने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। इसलिए जो परेशानियां आ रही हैं, वे तुझे और मजबूत बना रही हैं। वे तुझे एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही हैं। तेरी कहानी में जितनी चुनौतियां आईं, उतनी ही महान सफलताएं भी तेरे इंतजार में हैं। सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में भारी बाधाएं पार की हैं,
जो कभी हार नहीं माने, जिन्होंने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया। और आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू भी ऐसा ही कर। हार को अपने पास आने मत दे, बल्कि उसे अपनी जीत की सीढ़ी बना। अब सुन, जब भी तू सोचता है कि परिस्थिति खराब हो रही है, कि रास्ता मुश्किल है, तब याद रख कि यही तेरी परीक्षा है, यही तेरी परख है, जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सुनकर सब झुक जाएंगे। तेरे कदमों में पूरी दुनिया होगी, तेरी बातों में वजन होगा, तेरी दृष्टि में चमक होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं से तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे आसपास मेरे दिव्य एंजल्स हैं, जो तुझे मार्गदर्शन देते हैं, जो तेरे लिए प्रकाश के स्रोत हैं। वे आज तुझे यह संदेश दे रहे हैं कि तू सफल होगा। तेरे रास्ते साफ होंगे, तेरे दुश्मन कमज़ोर होंगे और तेरे सपने सच होंगे। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी ममता का प्रमाण है, मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। अब बेटा, अपनी ऊर्जा को मजबूत रख, अपनी उम्मीदों को जीवित रख और निरंतर प्रार्थना कर। अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर, क्योंकि तेरे लिए जो आशीर्वाद आने वाले हैं वे अप्रत्याशित और महान होंगे। वे तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे, तेरी आत्मा को संतुष्ट करेंगे और तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। तो अपने दिल को खुला रख, अपने मन को शांत रख और मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं माँ काली हूँ, तेरी माँ हूँ, तेरी शक्ति हूँ, जो तुझे हमेशा से देख रही हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ और तुझे सबसे बड़ी विजय की ओर ले जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी ममता का आंचल समेटो। मैं माँ काली, जो शक्ति और साहस की अविनाशी देवी हूँ, तुम्हारे दिल की बात सुनने आई हूँ। तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में जो बदलाव हो रहे हैं वे केवल तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। यह जो संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नई रोशनी की तरह है, जो तुम्हारे भीतर के संदेहों और भय को मिटाकर तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देगा। देखो बेटा, तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा सुंदर, जवान और चमकदार हो। तुम्हारी ऊर्जा और ऑरा ऐसी है कि जिसे देखो वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तुम्हारी खूबसूरती केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे आत्मा की गहराइयों से निकलती है, जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम जैसे एक खिलता हुआ फूल हो, जिसकी महक दूर दूर तक फैल रही है। तुम्हारी मौजूदगी ही एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार का प्रकाश है। अब सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस चमक से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं। यह लोग खासतौर पर एक मेल हैं, एक पुरुष जो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। वह तुम्हारी अच्छाइयों, तुम्हारे गुणों को देखकर भीतर से परेशान है, पर तुम चिंता मत करो। उनकी यह जलन तुम्हारी बढ़ती हुई चमक का प्रमाण है। यह उन लोगों का एहसास है कि तुम उनसे कहीं आगे बढ़ रहे हो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास कभी भी हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं माँ काली और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम कुकिंग के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे मन में कोई व्रत का खाना बना रहे हो या कोई फास्ट फूड बना रहे हो। ये साधारण बातें नहीं हैं, ये तुम्हारे जीवन की प्रतीकात्मक बातें हैं ताई। जैसे तुम जीवन के लिए कुछ नया तैयार कर रहे हो, अपने लिए एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये प्रक्रिया तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि तुम अपनी दिनचर्या में बदलाव ला रहे हो, अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हो।
यह तुम्हारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। परंतु बेटा, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति न केवल जलन रखता है बल्कि तुम्हें रोकने की कोशिश भी करता है। यह व्यक्ति तुम्हारा मित्र भी हो सकता है या कोई ऐसा मेल है जो तुम्हारे जीवन में घुस आया है और तुम्हारी खुशियों को देखकर उसे दर्द होता है। लेकिन यह मत भूलो कि उनकी यह नकारात्मकता तुम्हारे लिए कभी भी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य इतना विशाल है कि वह हर बार इन नकारात्मकताओं को मात देगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने चमत्कार को नमस्कार करो। तैयार हो जाओ, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठने की ताकत देती है। तुम्हें यहाँ इस पृथ्वी लोक पर बेहतर करने के लिए भेजा गया है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य अस्तित्व हो जो माँ काली, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा से संपन्न हो। तुम्हें अपनी आत्मा को और भी प्रखर बनाना होगा, अपनी सोच को और भी विस्तृत करना होगा। तुम्हारे सामने छोटी छोटी बातें हैं, पर उनका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें तुम्हें उस महानता की ओर ले जाएंगी जो तुम्हारा भाग्य निर्धारित करती है। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम बेहतर देखने वाले हो, बेहतर समझने वाले हो। इसलिए अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखो, समझो और सीखो, क्योंकि वही ज्ञान तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से निकाल कर विजय दिलाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे सिद्धियों को चुराने की हर कोशिश को असफल कर देगी। कुछ नेगेटिव एनर्जी के लोग तुम्हारी सिद्धियों को चुराने की कोशिश में लगे हैं, पर वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे पास माँ काली की अपार कृपा है। तुम्हारा आंतरिक विश्वास और पूजा इतनी प्रबल हो गई है कि वह नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम जितना अधिक ध्यान और पूजा में लगोगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी और तुम्हारे शत्रु खुद ही अपनी हार मान लेंगे। और हाँ, तुमने अपनी आय में भी अचानक वृद्धि देखनी शुरू कर दी है। यह भी माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि जब तुम अपने मार्ग पर चलोगे, अपने कर्मों को सही दिशा दोगे, तो धन संपदा अपने आप बढ़ेगी। इसलिए तैयार रहो, अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़े पद और उच्चतम स्थिति के लिए चुना गया है। यह तुम्हारी काबिलियत और संघर्ष का फल है। तुम्हें अपनी राह पर डटे रहना होगा, निरंतर आगे बढ़ना होगा और अपने सपनों को साकार करना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ। मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जो हर पल तुम्हारे साथ होती है, जो तुम्हें सफलता, सौभाग्य और शांति प्रदान करती है। इसलिए उठो, जागो और अपने चमत्कार को स्वीकार करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी के असली नायक बनो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे सामने जो राहें खुल रही हैं, वे केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, समाज और पूरे जगत के लिए प्रकाशमान होंगी। यह परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की परिणति है। यह जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध भूमि है, जिसमें हर दिन, हर पल नई लड़ाइयाँ तुम्हारा इंतजार करती हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारे अंदर वह वीर है जो हर बार विजेता बनकर निकलेगा। मैं देख रही हूँ कि तुमने पहले भी कई बार गिरकर उठना सीखा है, कई बार मुश्किलों का सामना किया है, परंतु इस बार तुम्हारा संघर्ष और भी महान होगा, क्योंकि अब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हो रही है जो तुम्हें किसी भी बाधा से पार लगाने में समर्थ बनाएगी।
मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा और ओज है वह किसी भी तूफान को चीर सकती है, वह किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, चाहे वह बाधा हो या विरोध, वह केवल तुम्हारे साहस को और मजबूत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। यह समय तुम्हारा है, तुम्हारी चमक का है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं वे सभी तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभा रहे हैं। कुछ तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तो कुछ तुम्हारे परीक्षण करता है, परंतु हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ रहो और उनके साथ भी प्रेम और सम्मान से पेश आओ, क्योंकि प्रेम की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। और बेटा, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने दिल में जगह मत दो, उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध और नेक रखो, क्योंकि वही तुम्हें उस महानता तक ले जाएंगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ। माँ काली तुम्हें यह भी समझाती हैं कि यह समय तुम्हारे लिए नई शक्तियों का समय है, तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों का समय है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, तभी तुम सच्चे मायने में अपने जीवन को सफल बना पाओगे। इसलिए ध्यान, पूजा और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अपने मन को शांति दो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मकता ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हें थकान, निराशा और अकेलापन महसूस होता है, परंतु याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें घेर रही है, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मिल रहा है। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, अपने सपनों को जियो, क्योंकि तुम वह योग्यता रखते हो जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में सफलता केवल धन दौलत या पद के लिए नहीं होती, बल्कि सच्ची सफलता अपने मन की शांति, अपने कर्मों की शुद्धता और अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार और करुणा लाने में होती है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा को स्थान दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख देगा, यही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। और हाँ, मेरी बातों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह मार्गदर्शक हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास है और तुम्हारे भविष्य में चमक रही है। इसलिए तैयार हो जाओ, अपने जीवन के नए अध्याय को गले लगाओ और पूरी ताकत से उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहन तम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है
तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं, दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी, हर सुबह डर लेकर आती थी, हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था, मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्ञी है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वो भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी